हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कहानी सीजन 1 में। और आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? आज हम सुनने वाले हैं एक चालाक लोमड़ी की कहानी और एक कौवे की कहानी। चालाक लोमड़ी और कौवे की दुश्मनी की कहानी। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि लोमड़ी और कौवा दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है। कौवे को ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जानते हो क्यों? बताती हूँ। एक बार कौवे को एक जगह से चीज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। उसने वो चीज का टुकड़ा उठाया और बड़े खुशी खुशी अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। अब जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि वाह, कौवे के पास तो इतना बड़ा चीज का पीस है, काश ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उसने सोचा, कुछ आइडिया लगाती हूँ और ये चीज का टुकड़ा कैसे भी करके मैं ही खाऊंगी। उसने कुछ सोचा और फिर उसने अचानक कौवे से कहा, हेलो कौवे, कैसे हो तुम? आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, इतने चमकीले, इतने प्यारे। और तुम्हें पता है, जब तुम इसे ऐसे करके फैलाते हो तो इतने अच्छे लगते हैं कि कहने ही क्या। अब लोमड़ी की बातें सुनकर कौवा बड़ा खुश हो गया और उसने अपने दोनों पंख ऐसे फैलाए। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कहीं ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही, कहीं ये चीज तो नहीं खाना चाहती। इसलिए उसने अपनी चोंच बिल्कुल भी नहीं खोली और चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। अब लोमड़ी को जब लगा कि ये आइडिया तो फेल हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा, तब उसने फिर कौवे से कहा, कौवे, मुझे याद है एक दिन मैंने तुम्हारा गाना सुना था। ओहो, क्या गाते हो तुम। काश कि तुम मुझे वो गाना आज फिर से सुना देते तो मजा ही आ जाता। अब तो कौवा और ज्यादा खुश हो गया और उसे लगा, सच में मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि लोमड़ी मुझे दोबारा से गाने के लिए कह रही है। ये मेरा गाना सुनने के लिए इतनी उतावली हो रही है। अब तो कौवे ने कंट्रोल खो दिया और उसने खुशी के मारे गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली तो क्या हुआ, चीज का वो टुकड़ा सीधा गिरा और आया लोमड़ी के मुंह में। और लोमड़ी ने झटपट से उसे खाया और बोली, आज तो मुझे मजा ही आ गया, वाह वाह। और कौवा बेचारा उसे देखता ही रह गया और लोमड़ी अपनी इस स्मार्टनेस पर खुश होकर झूमते गाते नाचते वहां से चली गई। अब समझ आया आपको कि कौवा लोमड़ी से नाराज क्यों था। अब कौवे को आया गुस्सा और वो लोमड़ी की पिटाई करने के लिए उसके पीछे गया। लेकिन लोमड़ी तो पहले से ही तैयार थी, उसे पता था कि कौवा कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए वो जल्दी से जाकर झाड़ियों के बीच में छुप गई, जहां कौवे की चोंच नहीं पहुंचती थी। देख लूंगा मैं तुम्हें, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। और अब तो कौवे की रात की नींद ही उड़ गई।
वो तो रात को बैठे बैठे, वो तो रात को लेटे लेटे यही सोचता रहा कि मैं लोमड़ी से कैसे बदला लूं। फिर सोचते 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 उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा अगर मुझे 3 चीजें मिल जाएं तो मैं उस लोमड़ी की बच्ची को सबक सिखा सकता हूं। और वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 चीजें थी एक रस्सी, एक चीज का टुकड़ा और अच्छी सी खुशबू। तो जैसे ही अगली सुबह हुई, कौवा जल्दी से गया 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 और एक घर के बाहर से कपड़ों की रस्सी को खींचकर ले आया। अब रस्सी तो मिल गई। अब उसने उस रस्सी को एक पेड़ की टहनी पर बांध दिया कस के और नीचे से एक ट्रैप बना दिया। अब चाहिए था चीज का टुकड़ा। वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पास ही में एक घर था जहां से उसने धीरे धीरे चोरी चोरी कैसे भी कोशिश करके एक चीज का टुकड़ा चुरा लिया। और उसके बाद उसने वो चीज का टुकड़ा अपनी रस्सी वाले ट्रैप के बीच में रखा और उसके ऊपर खूब सारे पत्ते डाल दिए ताकि किसी को वो दिखाई न दे। अब क्या रह गया था? क्या रह गया था? अब रह गई थी अच्छी सी खुशबू। अब अच्छी सी खुशबू कहाँ से मिलेगी? तो उसने पहले देखा कि एक आदमी आग जलाकर कुछ पका रहा है। उसने सोचा ये अच्छी सी खुशबू कैसे ले सकता हूँ, पर नहीं ये तो नहीं मिल सकती। उसने देखा कि वो जो घर था उस घर के बाहर एक टेबल पर 3 बाउल्स रखे हैं और तीनों में से धुआं निकल रहा है। तो कौवे ने सोचा वाह, हो गया मेरा काम, अब तो मैं यहीं से खुशबू ले सकता हूँ। तो वो सबसे पहले सबसे बड़े वाले बाउल के पास गया और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा उसने देखा ये तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और वो जल्दी से वहां से हट गया। उसके बाद जब वो दूसरे बाउल पर बैठा तो उसने देखा ये तो इतना ठंडा है, इससे तो मेरा काम ही नहीं होगा। उसके बाद जब वो तीसरे बाउल पर बैठा तो उसने देखा ये है मजेदार, ये गर्म भी है, हल्का गर्म है और इसमें से खुशबू भी आ रही है और इसे अब मैं अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता हूँ और अब मैं उस लोमड़ी की बच्ची को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। और कौवा उड़ते हुए जल्दी से उस लोमड़ी के घर के बाहर गया और वहां से तेजी से उड़ते हुए चला गया। अब लोमड़ी ने कौवे को तो नहीं देखा, लेकिन कौवे के बॉडी पर जो पॉरिच लगा हुआ था जिसकी खुशबू वहां से आई, तो लोमड़ी जल्दी से अपने घर से बाहर निकल कर आई और लोमड़ी उस खुशबू का पीछा करते 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 कहाँ पहुंच गई? लोमड़ी वहां पहुंच गई जहां पर कौवे ने उसके लिए ट्रैप बनाया था। हाँ, और जैसे ही लोमड़ी ने चीज का पीस देखा, यमी, फिर से चीज, वाह आज तो मजा ही आ जाएगा। और जैसे ही लोमड़ी ने चीज को खाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, कौवे ने झट से रस्सी खींची और लोमड़ी उसके अंदर फंस गई और पेड़ पर लटक गई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और जैसे ही लोमड़ी ने कौवे को देखा, तुम ये सब तुमने किया है? अब तो कौवे को खूब मजे आ रहे थे। उसने लोमड़ी को पेड़ पर लटका दिया और झट से वो चीज का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लिया और उसके बाद उस चीज के टुकड़े को आराम से लोमड़ी के सामने ही दिखा दिखा के खाया और उसके बाद बोला ले लिया मैंने अपना बदला, और वहां से हंसते हुए चला गया। अब तो लोमड़ी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा मुझे ये उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी। और उस रात को फिर लोमड़ी को नींद नहीं आई और वो सोचती रही कि मैं क्या करूं, कैसे बदला लूं। और फाइनली उसे एक आइडिया आया और उसे ये आइडिया आया कि उसने सोचा कि मुझे अगर 3 चीजें मिल जाएं तो मैं इस कौवे से बदला ले सकती हूँ। तो उसकी वो 3 चीजें क्या थी? उसकी वो 3 चीजें थी एक स्केयरक्रो की कॉस्ट्यूम, एक चीज का टुकड़ा ऑब्वियसली, और एक केज। जैसे ही अगला दिन हुआ, लोमड़ी चुपके से एक फार्म में गई जहां पर एक स्केयरक्रो लगा हुआ था। उसने झट से स्केयरक्रो के कॉस्ट्यूम को चुरा लिया। उसके बाद उसे चाहिए थी चीज।
अब वो सोचने लगी कि ये कौवा आखिर चीज लाता कहाँ से है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि चीज कहाँ मिलती है। फिर उसने एंट के हाउस में देखा, यहाँ भी चीज नहीं है। उसके बाद उसने रैबिट के घर में देखा, यहाँ भी चीज नहीं है। उफ, कहाँ मिलेगी ये चीज? और ढूंढते 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 वो फिर उस घर के पास चला गया जहां से कौवे ने पॉरेज लिया था। अब वो घर किसका था? वो घर था बेर का, और ममा बेर किचन में बना रही थी खाना। वहां देखा फॉक्स को चीज का एक टुकड़ा, और वो उस टुकड़े को चुरा कर भाग गया। अब उसे नहीं पता था कि ममा बेयर ने उसे देख लिया है। अब लोमड़ी जल्दी से जंगल में गई और वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके उसने कौवे के लिए बनाया एक केज, और उस केज को उसने घास के बीच में छुपा दिया और खुद स्केरक्रो के कपड़े पहनकर खड़े हो गई और अपने हाथ में वो चीज का टुकड़ा पकड़ लिया। उसे पूरा यकीन था कि कौवा इस चीज के टुकड़े को देखकर खाने के लिए जरूर जरूर आएगा। अब जैसे ही कौवे ने चीज का टुकड़ा देखा, यम्मी चीज, वाओ! और फिर कौवा लालच के मारे आकर उस स्केरक्रो के हाथ पर बैठ गया। और फिर क्या होना था? वही होना था जो लोमड़ी ने प्लान किया हुआ था। जैसे ही कौवा उसके हाथ पर बैठा, उसने झट से कौवे को पकड़ लिया। कौवा एकदम से हैरान परेशान हो गया और लोमड़ी जोर से चिल्लाई, देखा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे इस चीज के टुकड़े को देखकर। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, और अब देखना मैं लूंगी बदला। और उसके बाद उसने कौवे को केज में बंद कर दिया और उसके मुंह से वो चीज का टुकड़ा खींच लिया। और अब लोमड़ी बहुत खुश थी कि मैंने अपना बदला पूरा किया। लेकिन वो दोनों के दोनों ये भूल गए थे कि ममा बियर की नजर उन पर बहुत देर से थी। और जैसे ही वो वहां से जाने लगे, अचानक से एक बड़ा सा नेट आया और उनके ऊपर गिरा, और वो दोनों के दोनों उस नेट में फंस गए। वो नेट किसने डाला था? ममा बेयर ने। ममा बेयर ने उन दोनों को गुस्से से देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पॉरेज भी क्रो ने चोरी किया था, उनके कपड़ों की रस्सी भी क्रो ने चोरी की थी, और उनकी चीज का टुकड़ा भी क्रो और फॉक्स ने ही चोरी किया था। अब ममा बेयर ने उनसे कहा, अब आए हो तुम दोनों मेरी पकड़ में एक साथ। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। और उसके बाद कौवा और लोमड़ी वैसे तो अभी भी दुश्मन हैं, लेकिन ममा बियर के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चली, और आजकल वो ममा बियर के घर में मिलकर चीज बनाते हुए दिखते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? और इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि हमें बिना बात के किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और हमें किसी दूसरे की चीज को गलत तरीके से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर लोमड़ी कौवे की चीज को उसे बुद्धू बनाकर नहीं लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और अगर वो दोनों एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में ऐसी ऐसी प्लानिंग ना बनाते तो भी ऐसा नहीं हुआ होता। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए, और किसी की भी चीज उससे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। अगर वो हमें देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो हमें ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। हमारे पास जो भी है हमें उसी से खुश रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का जो फल होता है वो ऐसा होता है कि दोनों के आपसी झगड़े की वजह से उन्होंने ममा बेयर का नुकसान किया
और मामा बियर ने फिर उनसे लिया बदला और उसके बाद दोनों के दोनों बेचारे फंस गए और उन्हें इतना सारा काम करना पड़ा। अब आपको देना है इस कहानी को एक अच्छा सा नाम और उसके बाद आप इस कहानी को सुना सकते हैं अपने दोस्तों को, मम्मी को, पापा को या और जिस भी किसी को आप चाहें। और आप इस कहानी से रिलेटेड एक अच्छी सी ड्राइंग भी बना सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप भी खुद ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां बना सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ कोई भी 1, 2, 3, 4 जितने भी कैरेक्टर्स आप चाहें वो सोचने हैं और उसके बाद उनके बारे में कोई भी कहानी बनानी है। तो आप भी बन जाइए यंग स्टोरी टेलर और बनाइए नई नई अच्छी अच्छी कहानियां। उन्हें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उनकी वीडियो भी बना सकते हैं और उसके बाद सबसे शेयर कर सकते हैं। उससे आपको एक बहुत अच्छा नया काम मिलेगा। तो अगर आपको कहानियां लिखने का, बनाने का, सुनाने का शौक है तो आप भी अपनी छोटी छोटी कहानियां अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।